Hello everyone. In our last classes, we were doing the grammars topic. From today, we will start our book. So, first chapter is the fun they had. Let's start the chapter. The fun they had. तो इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया है, देखिए लिखा भी हुआ है बिफोर यू रीड. द स्टोरी वी शैल रीड इज अ सेट इन द फ्यूचर where books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर के बारे में लिखी गई है कि फ्यूचर में हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, हमारे बच्चे कैसे स्टडी करेंगे, क्या स्टडी का पैटर्न होगा, क्या स्टडी का मीडियम होगा, किस चीज़ से बच्चे सीखेंगे. तो वो यहाँ पर सब कुछ डिस्कस किया गया है स्टोरी के अंदर. ठीक है, दो बच्चे हैं इसमें, दो भाई बहन हैं. वो यहाँ पर स्टोरी को बता रहे हैं आप के. द फन दे हैड का मतलब ये है कि जो स्टोरी टेलर जो है ना, उनके जो अनेस्टर्स थे, उनके जो पूर्वज थे, वो वाइल लर्निंग दे यूज टू हैव फन, कि पढ़ते पढ़ते टाइम वो फ़न भी करते थे. तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि इन फ्यूचर जैसे जो बच्चे होंगे वो रोबोटिक्स वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, इन सब चीज़ों से लर्न करेंगे. तो जो फ़न है क्लास में एक साथ बैठने का, एक साथ सबके साथ मिल के सीखने का, वो जो मज़ा है वो शायद इन जो फ्यूचर जनरेशन है वो ये सब इंजॉय नहीं कर पाएगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ये यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाया गया है कि इन फ्यूचर बच्चे स्कूल कैसा होगा, इन फ्यूचर बच्चे कैसे लर्न करेंगे. भी लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स होगा. ठीक है, जस्ट ए सेकेंड. हाँ, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे वहाँ पर, और इस तरीके से बच्चे घर पर ही बैठकर अपना खुद का लर्न करेंगे. रोबोटिक टीचर्स होंगे. अभी क्या है आपके सामने, एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होगा, रोबोट वगैरह आपको टीच करेंगे. मूविंग टेक्स्ट, यानी कि अभी तो आप पेपर पर पढ़ते हैं, पेन पेपर से पढ़ते हैं, बाद में क्या होगा, मूविंग टेक्स्ट, यानी कि सब कुछ ऑन स्क्रीन आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट चलिए रीड करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. मागी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. ये क्या है, ये जो चैप्टर है वो एक डायरी राइटिंग जो होता है ना, उस फॉर्म में ये चैप्टर है. ठीक है, डायरी राइटिंग आपका ग्रामर में आता है एक टॉपिक, आपको डायरी राइटिंग लिखना होता है, वो आपको एक सिखाया जाएगा बाद में कि डायरी कैसे लिखते हैं. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, कि रात को अपनी डायरी में ये सब कुछ वो नोट कर रही है, लिख रही है. ऑन द पेज हेडेड, और पेज के सबसे ऊपर वो लिखती है 17 मई 2157, यानी कि 2157 की बात है, और अभी हम कहाँ हैं, 2020 में. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी को, यानी कि टॉमी कौन है, टॉमी इज़ हिज ब्रदर, हर ब्रदर, और मार्गी सिस्टर है, टॉमी भाई है. ये दोनों भाई बहन हैं यहाँ पर. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर. जो बुक उसको जो मिली है वो बहुत पुरानी है, और मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि जब वो एक लिटिल बॉय था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ओल्ड स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स. तब क्या था, उसके टाइम में जो भी स्टोरीज होती थी वो क्या होती थी, ऑन पेपर पर प्रिंट होती थी. ठीक है, आज की तरह कंप्यूटर पर नहीं होती थी. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. क्रिंकली मीन्स क्या होता है, देखिए साइड में आपको यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी दिए गए हैं. यहाँ पर ये देखिए, ये दिए गए हैं जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है. ठीक है, तो क्रिंकली मीन्स क्या होगा, विद मैनी फोल्ड एंड लाइन्स. वो उन पेजेस को टर्न करते हैं जो कि काफ़ी येलो, काफ़ी पुरानी बुक है तो पुरानी बुक्स के पेज कैसे हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, और क्रिंकली थे, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स, यानी कि मार्क्स वगैरह थे. इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू. मीन्स काफ़ी फ़नी तरीका था, फ़नी लग रहा था उन्हें कि ऐसे वर्ड्स को रीड करना जो कि स्टिल हैं, यानी कि एक जगह पर ही रुके हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं जैसे उनके कंप्यूटर स्क्रीन में करते हैं, on screen, and then they had turned back to the page before, or it had the same words on it that it had when they read it the first time.
और जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम रीड किया था वैसे ही पेज उनके वर्ड्स उस पेज पर लिखे हुए थे. Guy said to me, "What a waste! When you were through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million of books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away." क्या कहता है यहाँ पर वो पोएट? यस, टॉमी क्या कहता है अपनी सिस्टर से कि दैट इट इज़ अ वेस्टेज, ये वेस्टेज है, तुम्हें इस बुक को फेंक देना चाहिए. आई गैस आवर टेलीविजन स्क्रीन, जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है यानी कि उनका जो कंप्यूटर है उसके अंदर मिलियन ऑफ बुक्स हैं उसके अंदर, और इस टॉपिक पर मिल जाएंगी. एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और मतलब इससे भी ज़्यादा अच्छी. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, लेकिन वो क्या कहती है कि मैं इसको नहीं फेंकूंगी. सेम विद माइंड सेड मार्गी, मार्गी क्या कहती है कि मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ कि मैं इसको बुक को नहीं, हमें इस बुक को नहीं फेंकना चाहिए. सॉरी, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एंड हैज़ मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड. कि मार्गी की एज कितनी है भाई? 11 ईयर्स ओल्ड है, और टॉमी जो है वो 13 ईयर्स ओल्ड है. तो क्या कहता है कि अभी तक मार्गी ने इतनी बुक्स नहीं देखी हैं जितनी कि टॉमी देख चुका है, यानी कि टॉमी का एक्सपीरियंस ज़्यादा है मार्गी से. तो इसलिए वो उसको एक बार थ्रो करने के लिए कहता है, लेकिन बाद में उसको थ्रो करने से मना कर देता है. और मार्गी भी क्या कहती है, सेम विद माइन, कि मैं भी ऐसा नहीं सोचती कि मुझे इस बुक को फेंक देना चाहिए. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. क्या कहता है उसे कि उसे वो घर का जो एटिक है ना, एटिक मीन्स क्या होता है? एटिक मीन्स होता है स्पेस बिलो द रूफ एज स्टोर रूम, कि जो छत के नीचे जो एक स्टोर रूम का जो एरिया सा बना देते हैं हम छत से नीचे, उसको हम एटिक बोलते हैं. व्हाट इज़ इट अबाउट स्कूल? और जब उससे पूछती है कि किस चीज़ के बारे में है, तो वो क्या बताता है कि स्कूल के बारे में. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल मीन्स क्या होता है? कंटेम्प्टियस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, कि मीन्स काफ़ी गुस्सा होती है और एक तरीके से दुखी होती है. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल. कि कहती है कि स्कूल के बारे में भी क्या लिखने की ज़रूरत है. शी हेट स्कूल, वो स्कूल को पसंद नहीं करती है. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. मार्गी जो थी वो शी ऑलवेज यूज टू हेट द स्कूल, उसको स्कूल पसंद नहीं थे, लेकिन अभी रिसेंट नाउ वो अब स्कूल को ज़्यादा हेट करने लगी है. क्यों? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन द ज्योग्राफी. और उसका हेटर्ड का रीज़न क्या है? क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है, यानी कि जो उसका जो कंप्यूटर स्क्रीन जो है, वो उसको ज्योग्राफी में टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिए जा रहा है. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. क्या कहती हम कि वो हर टेस्ट में बुरे से बुरे स्कोर ले रही है, यानी कि हर बार वो स्कोर कम करती जा रही है, जब तक कि उसकी मदर भी उसके लिए बहुत अपसेट होती है उसकी इस चीज़ रिपोर्ट से. और फिर वो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन को काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स कि उसको ठीक करने के लिए भेज देती है, बुलाती है. ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड ए वोल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. क्या था वो? एक राउंड लिटिल मैन था, एक छोटा सा व्यक्ति था, गोल मटोल सा, उसका रेड कलर का फेस था, एंड बॉक्स ऑफ जो टूल्स का बॉक्स था वो उसके पास था, डायल थे, वायर्स थे. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल. वो मार्गी की तरफ हंसता है और उसको एक एप्पल देता है. देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर को लेकर चला जाता है एक साइड. मार्गी हैड होप दैट ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. मार्गी क्या उम्मीद करती है कि काश उसे वो अब टुगेदर इट अगेन का मतलब कि काश उसे वो अब वापस से जोड़ना ना आए. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली. लेकिन जो मैकेनिक जो था उसको तो भाई ठीक करना आता ही था, तो वो क्या करता है कि लगभग हाफ एन आवर के बाद, लगभग 1 घंटे के बाद वो उसको वापस से उसको वहीं पर ठीक करके वहीं ले आता है. दैट वॉज लार्ज ब्लैक एंड अगली. उसकी स्क्रीन के बारे में बताती है. विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन. एक बड़ी सी स्क्रीन जिसके ऊपर सारे लेसन अब शो हो रहे थे. एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे. दैट वॉज नॉट सो बैड. द पार्ट मार्गी हेटेड most was the slot where you had to put homework and test paper.
क्या कहती है कि ये जो चीज़ थी ना वो तो बुरी नहीं थी, बल्कि मार्गी को सबसे बुरा क्या लगता था, वो पार्ट जहाँ पर उसको अपना होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर सबमिट करने होते थे. शी हैड टू राइट दैम आउट इन ए पंच कोड they made her learn when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. क्या कहती है कि वो जब 6 साल की थी तभी से उसने ऐसा ये स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था, ये सब सीखना स्टार्ट कर दिया था, और उससे उसे सारा अपना टेस्ट करके अपने होमवर्क करके एक कोड के साथ सबमिट करना होता था. और मैकेनिकल टीचर यानी कि जो उसका कंप्यूटर टीचर जो था, यानी कि वो जो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन जो थी वो नो टाइम यानी कि बिना कोई टाइम लिए उसके मार्क्स कैलकुलेट करके उसको शो कर देता था. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. इंस्पेक्टर मीन्स कि जो मैकेनिक जो था वो स्माइल करता है उसकी तरफ जब वो अपना काम ख़त्म कर लेता है, और मार्गी के हेड को पैट करता है. पैट मीन्स दुलारता है. ही सेड टू हर मदर, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिज जोन्स. वो उसकी मदर से क्या कहता है कि इस छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है, यानी कि मार्गी की कोई गलती नहीं है. आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटल टू क्विक. क्या कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जोग्राफी का जो पार्ट था कंप्यूटर के अंदर उसको एक गियर आगे कर दिया गया था. गियर मीन्स जैसे गाड़ी में गियर नहीं होते हैं आपके गियर लगाने वाले, तो कहता है कि मुझे लगता है कि जोग्राफी का जो पार्ट था उसको उसकी स्पीड ज़्यादा कर दी गई थी. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. ऐसा हो जाता है कभी कभार. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. क्या कहते हैं मैंने इसको स्लो कर दिया है उसकी एज के अकॉर्डिंग. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. क्या कहता है लेकिन जो मार्गी का जो ओवरऑल प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है. एंड ही पैटेड मार्गीज हैड अगेन. और फिर से वो उसको एक तरीके से शाबाशी देते हुए उसके मार्गी के हेड को पैट करता है. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. She had been hoping that they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्गी बहुत डिसअपॉइंटेड थी, बहुत दुखी थी. क्यों? क्योंकि उसने क्या सोचा था कि अब उसके टीचर को भी वो कुछ टाइम के लिए तो यहाँ से लेकर ही चले जाएंगे, यानी कि इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा. क्यों ऐसा उसने क्यों सोचा? क्योंकि एक बार उसके भाई का जो कंप्यूटर था वो भी ख़राब हो गया था. उसके अंदर से जो हिस्ट्री का पार्ट था वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, तो लगभग 1 महीना लग जाता है उसको ठीक करने में. सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. इसलिए वो टॉमी से कहती है कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद हर सुपीरियर आइज. बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. वो क्या कहता है उसकी अपनी आंखें ऊपर चढ़ाते हुए क्या कहता है, क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है. जो स्कूल इस बुक में लिखा गया है, जिस स्कूल के बारे में लिखा गया है वो स्कूल हमारे तरह का स्कूल नहीं है. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. ये पुराने टाइम का स्कूल है जो लगभग आज से 100 साल से भी पहले होता था. He added loftily means in a very superior way, pronouncing the word carefully. Centuries ago means कि वो इस वर्ड को centuries ago को इस वर्ड को फिर से अच्छे से प्रोनाउंस करते हुए यानी कि उसके ऊपर जोर डालते हुए बोलता है कि लगभग 100 साल पहले का स्कूल. मार्गी वॉज हर्ट. मार्गी को दुख होता है. वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो. कि मुझे नहीं पता कि उनके पास कैसा स्कूल होता था. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनी वे दे हैड ए टीचर. फिर वो उसके शोल्डर के ऊपर से यानी कि उसके कंधे के ऊपर से झुक के ही उस बुक को थोड़ा बहुत पढ़ती है और क्या कहती है कि दे हैड ए टीचर, यानी कि उनके पास कोई टीचर होता था. दे पिक्चर में भी बना रखा है दे हैड ए टीचर इट वॉज ए मैन, कि उनका जो टीचर था वो क्या था, मैन था. और अब मार्गी और उसके भाई का जो टीचर है वो कैसा है, एक रोबोट है. देखिए ये पिक्चर में दिखा भी रखा है आपको. फिर श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर इट वॉज ए मैन. रेगुलर टीचर से मतलब क्या है कि नॉर्मल, द यूजुअल काइंड. उनके लिए नॉर्मल कौन है भाई बच्चों के लिए,
रोबोट है, ठीक है। लेकिन उनका जो पहले जो टीचर होता था वो कैसा होता था, एक मैन, एक आदमी होता था, एक ह्यूमन बींग होता था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। वो क्या कहती है उसकी सिस्टर कि मैन, कोई आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड द गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। कि वो क्या करता था, वो बच्चों को यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ को बताता था, कुछ चीज़ें बताता था, उन्हें होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन पूछता था। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट एनफ, वो उसकी सिस्टर के अकॉर्डिंग द मैन इज़ नॉट मच स्मार्ट एनफ, कि जो आदमी है वो इतना स्मार्ट नहीं है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। लेकिन उसका ब्रदर क्या कहता है कि यस, भाई जो टॉमी क्या कहता है कि यस, कि मैन इतना स्मार्ट था क्योंकि उसके फादर को इतना सब कुछ ही पता है जितना उसके टीचर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। बेचा मीन्स क्या होता है कि दिस इनफॉर्मल बैट यू इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर। ये एक इनफॉर्मल सी लैंग्वेज है, यानी कि आई बेचा का मतलब है आई बेट यू, कि मैं तुम्हारे साथ शर्त लगा सकता हूँ कि वो हर चीज़ को जानता है, लगभग हर चीज़ जानता है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। डिस्प्यूट मीन्स कि शी वॉज नॉट डिसएग्री विद दैट। शी सैड आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। क्या कहती है कि वो नहीं चाहती कि कोई भी स्ट्रेंज व्यक्ति, कोई अजनबी व्यक्ति उसके घर पर आए, उसको टीच करे। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी क्या कहता है, वो लाफ्टर मीन्स बड़ी हंसी के साथ चिल्लाता है, यानी कि बहुत ज़ोर से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, कि जो पुराने टाइम के जो टीचर्स होते थे दे डिड नॉट यूज टू लिव इन द हाउस, वो घरों में आकर नहीं टीच करते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। वहाँ पर क्या होता था पुराने टाइम में, एक अलग से बिल्डिंग होती थी और सभी बच्चे वहाँ पर जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न एंड द सेम थिंग। फिर क्या पूछती है कि क्या सभी बच्चे सेम चीज़ें ही सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। क्या कहता है कि यस, अगर वो सेम एज के थे तो वह सेम चीज़ें ही लर्न करते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन क्या कहती है मार्गी कि मेरी मदर ने तो मुझे कहा था कि हर टीचर जो होता है ना, टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, कि उस टीचर को बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग, यानी गर्ल और बॉय के माइंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सकता है। और उन्हीं इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और वो उनके अकॉर्डिंग ही उन्हें टीच करता है, यानी कि जिस बच्चे की जितनी कैपेसिटी होती थी उसके अकॉर्डिंग ही वो उन्हें टीच करता है। और क्योंकि हर बच्चा क्या होता है, हर बच्चे को जो टीच करने का, लर्न करने का डिफरेंट वे होता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट द वे दैट वे दैन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। क्या कहते हैं कि लेकिन उनका तो यही तरीका थी, और अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सैड क्विकली। क्या कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, वो जल्दी से बोलते हैं। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, लेकिन वो क्या कहती है कि वो उस फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। उन्होंने अभी तक अपनी बुक को हाफ भी नहीं किया था, उस बुक को, इतने में ही मार्गी की मदर उसे बुलाती है स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। क्या कहती है कि नहीं, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जॉन एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। क्या कहती है उसकी मम्मा, क्या कहती है कि मिसेस जॉन क्या कहती है कि अभी, राइट नाउ, अभी आओ, और मोस्टली टॉमी का भी टाइम हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। फिर मार्गी टॉमी से क्या कहती है कि क्या स्कूल ख़त्म होने के बाद, यानी कि अपना जब स्कूल का स्टडी टाइम ख़त्म हो जाएगा, क्या मैं इस बुक को और ज़्यादा पढ़ सकती हूँ। सो यहाँ अब हम करेंगे इसके बाद इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक अब आप अपने आप से एक बार रीड कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप यू कैन आस्क। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग।